राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस सांझ का सीढ़ा इवनिंग की कोल्डनेस में जितने भी जीडी कांस्टेबल वाले नर और मादा हैं रिव्यू के वेट के अंदर पंख फैलाए हुए बैठे हैं भाई, उन सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई आप लोगों को पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल की 4 फरवरी से आप लोगों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। कल का भी हम लोगों ने सुबह आपको दिन में 12 बजे बता दिया था और शाम को भी कंप्लीट आपको बता दिया था रिव्यू। आज भी भाई कंप्लीट आपका रिव्यू लेके आ चुका हूं 5 फरवरी की सभी शिफ्टों का भाई रिव्यू है। कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है जो कि मैं आपको बताऊंगा। आज की भाई 2 शिफ्टें आपकी हार्ड आई थी जो कि मैंने बच्चों से रिव्यू लिया, उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं। और अगली शिफ्ट वाले बच्चों को क्या पढ़ना है, मैंने कल ही शाम वाली क्लास के अंदर स्पेशल बताया था, 8 बजे क्लास ली थी कि भाई ये टॉपिक पढ़ जाना। 7 से 8% डिट्टो सेम आए हैं, डिट्टो सेम जोन से मोस्ट एक्सपेक्टेड करवाए थे। यकीन नहीं होता, कमेंट बॉक्स दिखा दूं मैं आप लोगों को। देखो भाई पहले तो कमेंट बॉक्स ही देख लो, उसके बाद ही तुम्हें दिखाऊंगा सारी चीजें। ये देखो किधर गया, ये रहा, ये आज का कमेंट है मेरे पास, देखो ये रहा। नमस्ते सर जी, थैंक यू गुरुजी, रात वाली क्लास बहुत हेल्पफुल थी गुरुजी। आपके कराए जीके में से टोटल 9 क्वेश्चन और बैच में कराई हिंदी, बैच में मैंने हिंदी करवाई थी, वहां से 12 से 14 क्वेश्चन सेम थे। दिख गया भाई, आज का मैसेज है 12:44 का भाई, ठीक है। और मेरे शायद 6:16 पे देखा था ये मैसेज, ठीक। ये अपने उसका बैच का स्टूडेंट है, एक तो ये था, साथ में एक ये है, ये भी देखो भाई। ये आपका हेलो गुरुजी राम राम, आपके सीईटी बैच से जीके के 14 क्वेश्चन फंस गए, रीजनिंग 20/20, हिंदी 20/20, मैथ 20/20। अरे वाह जी सर बिल्कुल। और डीएस यानी कि जो आपका ये बनता है डिजिटल सम वाले कंसेप्ट से 14 क्वेश्चन तो मैथ के सोल्व कर दिए भाई ने, ठीक है। तो भाई ये अपना जो मैं आपको बताने लग रहा हूँ, ये जो मैं कल शाम को बता दिए थे वहीं से आया ये रिस्पॉन्स। आप लोग देख रहे हो, सभी सारी चीजें कराऊंगा, टेंशन ना ले भाई। मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूं, ये देखो रिव्यू भी लेके आया हूं, क्वेश्चन भी, सारी चीजें बताऊंगा। एक बार देखो आप लोग, संयम तो रखो। ये देखो भी मैंने पूछा था भाई क्या कोई सी शिफ्ट मुश्किल थी, इसकी सेकंड शिफ्ट थी भाई इस लड़की की, तो इतनी भी नहीं थी, एवरेज थी जीके क्वेश्चन। मैंने पूछा था भाई कितने आपने करेक्ट करते हो, बोली 15+ है, इसने करेक्ट किए हैं भाई, ठीक है। अगला बच्चा देखो, इसने भी हिंदी में 8 विलोम शब्द के प्रश्न आ रहे थे आज भाई, ठीक है। भाई बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, वेरी गुड, 77% इसने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। स्वाद आ गया, आज तो गच हो गया पेपर। कौन सी 3rd शिफ्ट थी भाई, मस्त हो गया पेपर इसका भी। और अगला देखो 68 तो कंफर्म सही है, 78 अटेम्प्ट करे हैं, 68 तो बिल्कुल सही है। जो डेली अभी प्रैक्टिस सेट करवाते थे शाम के टाइम पर, 13 सही करके आ रहे हैं, उनका अंदर था जो प्रैक्टिस सेट आए थे उसके अंदर से 78 अटेम्प्ट करके आ रहे, 68 तो बिल्कुल कंफर्म सही है भाई, ठीक है। ये देख लो भाई, ये जमा इजी लेवल था, 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मैथ रीजनिंग जमा 0 लेवल की, पहली शिफ्ट का बंदा है वो, ठीक है। रीजनिंग हिंदी 40 कंप्लीट, ठीक है। और जीके भी जमा आसान थी, थैंक यू सो मच। टुडे लास्ट शिफ्ट, आज की, ओ सॉरी पहले नहीं, लास्ट शिफ्ट का था ये, ठीक है। तो ये भाई रिव्यू है एक तरीके से मोटा मोटा। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी शिफ्ट कैसी आई थी आपकी, वो बता देता हूं भाई। आज जो आपका एक एग्जाम हुआ था भाई, देखो इसके अंदर जो पहली शिफ्ट है भाई, देखो जो भी तीनों शिफ्ट है ना भाई, रीजनिंग और हिंदी आने लग रही भाई बिल्कुल 0 लेवल की भाई, ठीक है। सभी के सभी बच्चे 20/20 का अटेम्प्ट करके आने लग रहे। क्वेश्चन भी लेके आओ मोस्ट एक्सपेक्टेड, वो भी बताऊंगा, टॉपिक भी कल भी बताए थे, आपने देख लिया ना, आया था, ठीक है। बाद में फिर रोते आंखों में गुट्ठे देके हमें पता नहीं चला कहां से प्रश्न आ गए, ठीक है। ये आपके जो सेकंड शिफ्ट थी ना, सेकंड शिफ्ट की आज हिंदी थोड़ी सी मुश्किल थी। थोड़ी सी मुश्किल कहां पर, पैसेज के अंदर बच्चे ऐसे बोल रहे कुछ नए टाइप का पैसेज दे दिया, पुराने वाले टाइप का पैसेज नहीं दिया। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, हल्की सी बोल लो तो। यानी सेकंड शिफ्ट के अंदर थोड़ी जीके भी थोड़ी सी जो और शिफ्ट थी उनके कंपेरिजन में थोड़ी सी अप लेवल की थी, थोड़ी सी बोलो, ज्यादा नहीं थी, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट भाई आज की जो तीनों जो भी शिफ्ट है अभी तक की, जो 3 शिफ्ट का डाटा उसके साथ बताने लग रहा हूं, थोड़ी सी हार्ड थी, थोड़ी सी बोलने लग रहा हूं, थोड़ी सी बोलेंगे हम इनको इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जीके इनमें नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल जाएगा भाई। मैथ और सॉरी रीजनिंग और भाई हिंदी को कोई भी नहीं छोड़ने लग रहा। तीनों शिफ्टों के अंदर रीजनिंग हिंदी को कोण के अंदर लगा देते हैं, कोने के अंदर, ठीक है। रीजनिंग हिंदी आर क्राइंग इन द कॉर्नर, ओके। हिंदी इसके अंदर मैंने बताया सेकंड शिफ्ट के अंदर थोड़ी सी थी भाई, पैसेज के अंदर या 1-2 विलोमों के अंदर बच्चों को दिक्कत आई है, ठीक है। 3rd शिफ्ट के अंदर भी सेम था, 3rd शिफ्ट भी इजी रही है आपकी, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैथ के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बताने लग रहा हूं, मैथ हल्का सा कैलकुलेटिव आने लग रहा है, हल्का सा, ठीक है। उसके अंदर भी सारे नहीं मैं बोल रहा हूं, करीबन आप ये समझो 15 से 16% इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। 4 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिनको अटेम्प्ट करने के अंदर आपको दिक्कत आएगी, तो उनको कैसे करें, छोड़ दिया, क्या करना है। जब आप पहली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैंने कल भी बताया था, जैसे मान लो आपके सामने मैथ का क्वेश्चन खुलता है, खुलते ही अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाता है
ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं आता, ये सोचने लगे हो हाँ भाई कुछ और इसमें अलग टेक्निक अपनानी पड़ेगी, इस तरीके से हो सकता है, शायद नाम की अगर दिमाग में चीज है तो क्वेश्चन को स्किप मार देना। ये महसूस होगी कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी होगी तो भी क्वेश्चन को स्किप मार देना। ठीक है, लास्ट में आराम से अगर स्किप मेथड से करोगे ना भाई, मैं गारंटी देने लगे ना, लास्ट में आराम से आपको 10 मिनट बच जाएगी और उस बची हुई 10 मिनट में आराम से 4 से 5 क्वेश्चन निपटा दोगे आराम से, काफी टाइम बच जाएगा बल्क के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर उसी टाइम उसके ऊपर जिद लगा ली ना कि ना अभी सोल्व करूंगा तो अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, पूरा रह जाएगा। काफी बच्चों के 3 से 4% रह गए, कैलकुलेशन लगा लो कुछ लगा लो, थे इजी लेकिन कैलकुलेशन की वजह से मतलब कि उसके अंदर ज्यादा दिमाग घिसा दिया, रह गए। ठीक है, उसके बाद आता अपना रीजनिंग, जो मैथ कर लोगे। जो आपकी जीके का कल भी मैंने आपको स्पेशल बताया था, पंचवर्षीय योजनाएं कल सारी की सारी करवाई थी। कल इवनिंग वाली क्लास देख लेना भाई, कल जो रात को इवनिंग वाली क्लास करवाई 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं करवा दी हैं। ठीक है, उन्हीं से दोबारा से सारा का सारा मटेरियल है भाई। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है। करंट कल मैंने एक चीज बताई थी स्पेशल, मैंने ये बताया था कि भाई अभी रिसेंटली आपके 2024 के अंदर ओलंपिक्स हुए थे अगस्त के अंदर भाई, पेरिस के अंदर, लेकिन जो एग्जामिनर जो करंट पूछने लग रहा है वो पूछने लग रहा है मई जून 2024 तक की भाई, मई जून 2024 तक की करंट पूछने लग रहा है, उससे आगे की करंट नहीं पूछने लग रहा है, यानी इससे बैक की ही करनी है। मैंने स्पेशल बोला था गणतंत्र दिवस 2024 पढ़ जाना, स्वतंत्रता दिवस आपका 2024 वाला, स्वतंत्रता दिवस तो रहने, स्वतंत्रता दिवस 2023 वाला वो पढ़ जाना। ठीक है, क्योंकि 24 वाला तो यार जून 2024 के बाद की नहीं, उससे पहले की पूछने लग रहा है। ठीक है, और ये चीजें मैंने स्पेशल बोली थी, जो आपके 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, अभी भी बोलने लग रहा हो, इलेक्शन वाला टॉपिक है 2024 के इलेक्शन वाला, कौन जीत्या, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली, ये पक्का पढ़ जाना, 100% यहीं से प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्ट, ये आपका लेवल रहा है, ओवरऑल लेवल में बताने लग रहा हूं वही आपका इजी टू मॉडरेट रहा है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बच्चे प्रश्नों को बिड़ा के आने लग रहे हैं, मैं पहले बताने लग रहा हूं वही पिछली बार वाली जैसी कट ऑफ जाएगी। एसएससी ने अपने अंदर कोई सुधार नहीं किया है। ठीक है, बच्चों ने अपने अंदर सुधार किया है, कट ऑफ वही चांद पे जाने वाली, मजाक की बात नहीं, जो चीजों को हल्के मत लेना। और पेपर इजी आने लग रहा है, कट ऑफ आई किस लिए जाएगी, क्योंकि पेपर इजी आने लग रहा है, ज्यादा हार्ड नहीं आने लग रहा है। कोई एक आधी शिफ्ट तो टकरेगी भाई। ठीक है, करंट का थोड़ा पोर्शन ज्यादा आने लग रहा है। हिस्ट्री का अंदर भी मैं बता देता हूं, एंशिएंट हिस्ट्री से कोई 1% मुश्किल से कोई एक आधा 1 से रिलेटेड आ जाता है तो आ जाता है, बाकी नहीं आने। ज्यादातर पोर्शन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाना है। मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से रगड़ जाओ, जो आपकी साल 1900 से लेकर और जो 1947 अपना देश आजाद है तब तक की जो है उसको थोड़ा अच्छे से कवर कर लो। आपके जो आर्टिकल देखो, अभी चीजें करवाऊंगा ये देखो भाई, ये आपके कुछ जीके के प्रश्न मैं आपको करवा देता हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड भाई आर्टिकल्स हैं, कल भी करवाए थे, आज फिर करवाने लगे रहा हूं, इससे रिलेटेड प्रश्न पक्का है, एग्जाम के अंदर दर्शन देगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? कल भी बताए थे, मौलिक कर्तव्य एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इसका भाग याद रखो, भाग नंबर 4 ए, कल भी करवाया था, भाग नंबर 4 ए के अंदर आपके मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज शुमार है। आर्टिकल नंबर 51 ए, टोटल कितने हैं? 11 है। जिस टाइम भारत का संविधान लागू हुआ था उस टाइम कितने थे आपके? 10 थे। कौन सा संविधान संशोधन? आपका 42वां संविधान संशोधन, 4+2 6 1976 के तहत भारतीय संविधान के अंदर ऐड हुए। कौन सी समिति की सिफारिश थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाई। ठीक है, वर्मा समिति किससे संबंधित है? ये भी आपके मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। कौन सी? वर्मा समिति भी इसी से बिलोंग करती है, इसने लागू करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंदिरा गांधी उस टाइम कौन थी? पीएम थी भाई। ठीक है, ये प्रश्न याद रखने हैं। अब जो मेन चीज, अब मैंने आपको क्या बताया, 11 टाइप के आपके मौलिक कर्तव्य हैं भाई। ठीक है, अब जो 11 है वो आपको 11 याद रखने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले भी करवाए, आज फिर करवा दूंगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला मौलिक कर्तव्य है, इस टाइप का आपको पर्सन एग्जाम के अंदर दर्शन दे सकता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। मैंने आपको स्पेशल बताया था 3 फैक्ट आ जाए, संप्रभुता, एकता, अखंडता, तो 3 वाले के अंदर ही होगा। 3 वाला कौन सा? ए बी सी वाला 3 वाले के अंदर, तो यानी 51 का सी पार्ट, 51 के टोटल कितने? 11 पार्ट। 11 रिवाइज करते हैं, देखो फटाफट से। पहला पार्ट क्या है? 51 के ए, देखो अभी एक बार याद कराऊंगा, जीवन याद रहेंगे, एक बार रिवीजन मान लो। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय राष्ट्र, देखो ए नंबर पर, यानी पहले नंबर पर हमारी क्या प्राथमिकता होगी कि हमारे देश का जो भी संविधान है, जो भी कानून है, हम उसका पालन करें, हमारे देश का सम्मान करें, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, उन सभी का हम लोग पालन करेंगे, उनकी मतलब की सम्मान करेंगे। पहला नंबर हमारा यही कर्तव्य है। दूसरे नंबर पर जितने भी स्वतंत्र, उन महान आदर्शों को संजो कर रखना और उनका पालन जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय
स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया, यानी कि जिन्होंने भी हमारा जो स्वतंत्रता के आंदोलन होते थे 1947 के अंदर हुए या जब भी हुए, तो उनके जो जो आदर्श थे, जो जो उनके विचार थे, हम हमारे देश को यहां पर लेके जाना चाहते हैं, वहां पर लेके जाना चाहते हैं, उनका पालन करना और उनको संजो कर रखना। यानी पहले नंबर पर क्या है भाई, हमारे देश का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय। तो सेकंड नंबर पर जो स्वतंत्रता जो सेनानी थे उनकी मतलब कि सम्मान करना, इज्जत करना। थर्ड नंबर पर 3 है, तो तीसरे नंबर पर आता तो 3 चीजें मिलेंगी, संप्रभुता, एकता और अखंडता, इनकी आपके वो बनाए रखना। चौथे नंबर पर क्या, आप संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए क्या है, आपको हथियार भी उठाने पड़ सकते हैं, देश की रक्षा भी करनी है, ठीक है। तो देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर, पांचों उंगलियां क्या पसरी में एक साथ भाई की तरह रहती है, यानी कि आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना, पांचवें के अंदर है आपका, ठीक है। छठे के अंदर क्या है, देखो 6, छठा किस पे आता है, एफ का मतलब 6 का उल्टा मिक्स, यानी कि हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को, हमारी जो मिश्रित संस्कृति है ना, मतलब कि कहीं पर लोग किसी प्रकार की ड्रेस पहनते, कहीं पर किसी प्रकार, यानी कि जो मिश्रित जो संस्कृति हमारी सभ्यता है, ठीक है, उसको संजो कर रखना। 6 का उल्टा मिक्स, मिश्रित, ठीक है। 7वें नंबर पर कौन सा हमारा, वन्य झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और प्राणियों के प्रति दया रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा ना। देखो आर्टिकल नंबर 51 का 7, फील लाइक हेवन, हेवन का मतलब क्या, स्वर्ग। अगर आप वन्य जीवों, प्राणियों, नदियों, इन सब की अगर रक्षा करने लग जाओगे तो सारा का सारा वातावरण कैसे हो जाएगा, जैसे कि हम लोग क्या है, स्वर्ग के अंदर आ गए, ठीक है। 8वें नंबर पर क्या आपका, 8वें नंबर पर आपका क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ठीक है। वैज्ञानिक, ये बहुत बार आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसके अंदर, आपका 8वें नंबर के ऊपर है भाई, ठीक है। मानवतावाद और जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास करना। 8 का उल्टा क्या बन गया, वेट, ठीक है। और जो वैज्ञानिक होते हैं उनको क्या हमेशा वेट करना पड़ता है हर चीज की खोज करने के लिए, जल्दबाजी नहीं मचाते हो, ठीक है। 9वें नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा, यानी क्या, जो भी सार्वजनिक संपत्ति हो, जैसे मान लो अपना लाल किला, इंडिया गेट भाई, उसको आप लोग आने नहीं पहुंचा सकते, नो 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 से नो भाई, आने नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। 10वें नंबर पर क्या, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर पर जाए। और 11वां नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जो कि कब हुआ था, साल 2002 के अंदर हुआ था। इसके तहत ये भारतीय संविधान के अंदर ऐड किया गया था, जिसके तहत क्या आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। 11 मौलिक कर्तव्य रिवाइज हो गए, पक्का एक दर्शन देगा, कल शर्त लगा लो, मैंने कल भी जो जो चीजें बताई थी वो दर्शन दी थी आज, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। 5 ईयर प्लान का दबदबा अभी भी है भाई पेपर में, ठीक है। कृपया पढ़ कर जाएं, वरना अपना पतन करवाइए भाई, अपने आप पतन हो जाए। 5 ईयर प्लान कल भी करवाए थे, कल रात वाली क्लास देख लेना, खोल के पता लग जाए लाइव के सेक्शन के अंदर जाके, जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे इधर लाइव के सेक्शन के अंदर जाओगे, आपको दिख जाएगा। अगला, निम्नांकित महिलाओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। कल भी स्पेशल बताया था, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ जाना, पढ़ जाना, पढ़ जाना, लेकिन नहीं, हम तो नीच हैं, नहीं पढ़ेंगे, ना पढ़ोगे तो ऐसे ही रहोगे अपने कर्मों को। तो महिलाओं, किसने भाई आपके भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो किसने भाग नहीं लिया था, बेगम जो रोए का भाई, इसने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था। जो उन्होंने भाग लिया था उनके नाम याद रखने कंपलसरी, देखो क्या क्या लिया था। अरुणा आसफ अली, इसने कैसे भाग लिया था भाई, इसने भाई मेनली जो आपका बॉम्बे के अंदर भाई, जब आपके भारत छोड़ो आंदोलन की मतलब की घोषणा करी गई कि हाँ भारत छोड़ो आंदोलन आपका स्टार्ट होगा, मेनली 8 या 9 अगस्त बोला जाता है भाई, 8 या 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा थी। डेट याद रखनी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आती है भाई, ठीक है, बॉम्बे के अंदर। तो इस दिन जो आपका ध्वजारोहण हुआ था, जो आपका तिरंगा झंडा जो लहराया गया था, ठीक है, वो किसके द्वारा लहराया गया था, आपका अरुणा आसफ अली के द्वारा लहराया गया था, इंपॉर्टेंट है। सुचिता कृपलानी आपकी क्या, इन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यूपी की फर्स्ट महिला सीएम बनी भाई, यूपी की पहली महिला सीएम कौन बनी, सुचिता कृपलानी बनी भाई। उषा मेहता कौन, अंडरग्राउंड रेडियो भाई, अंडरग्राउंड रेडियो की जो भूमिका निभाई वो किसने निभाई भाई, आपकी उषा मेहता ने निभाई। इन्होंने क्या किया था भाई, मतलब कि अंडरग्राउंड रेडियो का नहीं धरती के नीचे रह के रेडियो चलाए, नहीं, इन्होंने लुकमा तरीके से क्या है, रेडियो की तरह रेडियो चला के, ठीक है, मतलब रेडियो प्रसारण करके ये क्या थे, लोगों को सचेत करते थे कि भाई आज हम लोगों को वहां पर इकट्ठा होना, आज हम लोगों को वहां पर इकट्ठा होना, वहां पर आंदोलन करना, वहां पर आंदोलन करना, इस तरीके से। तो ये काम किसने किया था, उषा मेहता ने किया था। एग्जाम के अंदर अंडरग्राउंड रेडियो की भूमिका किसने निभाई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उषा मेहता के द्वारा निभाई गई थी। अब फिर कहने लग रहा हूं, क्रिप्स मिशन भी 1942 के अंदर आया था, क्रिप्स मिशन ये पढ़ जाना, ठीक है, क्रिप्स मिशन हो गया
क्रिप्स मिशन, ठीक है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ जाना भाई। सुभाष चंद्र बोस 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी गई थी, ठीक है। ये चीजें पढ़ जाना एक बार के लिए, मान लो तो आप मेरी बात। साल 1900 से लेकर और 1947 जब अपना देश आजाद हुआ था, इनके बीच में जितने भी आपके वॉयसरॉय हैं, ठीक है, जो भी घटनाएं हुई उन सबको पढ़ जाना इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने कौन से कांग्रेस की जो मतलब कि अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता करी थी, बताओ फटाफट से, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मजाक में मत लेना भाई, ठीक है। कल भी मैंने चीजें बताई थी, जिन्होंने सीरियस हो गए, मैंने आपको कमेंट भी दिखाए, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी दिखाए, जिन्होंने सीरियस हो गए किया उनके नंबर आए हैं, ठीक है। आप लोगों को भी कहने लग रहा हूं, जो चीजें बताने लग रहा हूं, ये जितना भी है ये पढ़ जाना, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आगे देखो आगे क्या, किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है? अगस्त आंदोलन के रूप में किसको जाना जाता है, बताओ भाई। अगस्त आंदोलन कौन सा आपका, अगस्त के अंदर कौन सा स्टार्ट हुआ था? एक ही तो आया था, भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942, तो अगस्त आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। ऐसे योग आंदोलन पूछ ले कब हुआ था, साल 1920 के अंदर आपका, ठीक है। ये चीज याद रखना। आगे चलो भाई, आगे क्या आपका, पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन किस नीति निर्देशक तत्वों का अंग है? कल भी बताए थे, डीपीएसपी पढ़ जाना भाई। आज फिर कहने लगे रहा हूं, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व पढ़ जाना इंपॉर्टेंट है, वरना अपना पतन खुद करवाओगे, खुद जिम्मेदार होगे, ठीक है। तो कौन सा समान काम के लिए समान वेतन, 39वें का 4 पार्ट, जो आपका आर्टिकल नंबर 39 है भाई, इसके 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6। जो 4 वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी लेकिन ये एग्जाम के अंदर नहीं पूछाते, ये सब ज्यादा पूछा जाता है कि समान काम के लिए समान वेतन। भाई जो मान लो जैसे पुरुष एक काम करने लग रहा है, वही सेम काम एक महिला करने लग रही, तो आप इस आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते भाई ये महिला हम इसको कम तनख्वाह देंगे, नो, समान काम के लिए दोनों को समान वेतन मिलेगा, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी भाई, ठीक है। तो ये होता है आपका आर्टिकल नंबर 39 का 4। और जो सा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 40, जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये भी डीपीएसपी का, जो कि ग्राम पंचायत से बिलोंग करता है। कौन सा आपका, ग्राम पंचायत से आर्टिकल नंबर 40। और बचे हुए मैंने कल भी करवाए थे। एक आर्टिकल नंबर 46, ये थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है भाई, आर्टिकल नंबर 46। इसके अंदर क्या है देखो, आर्टिकल नंबर 46 इसके अंदर क्या है, जो आपके एससी एसटी कैटेगरी के भाई जितने भी लोग हैं उनके विकास के लिए काम करना। कैटेगरी के लोगों के लिए क्या है, लोगों के विकास के लिए काम करना क्या राज्य का कर्तव्य होगा। विकास के लिए काम करना, ये क्या है, राज्य का भाई कर्तव्य है, मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कैसे रखो भाई, अगर आप एससी एसटी के लोगों के लिए काम करो तो आप क्या है, आप तो पूरे समाज के अंदर छा जाओगे। 46 का मतलब छाना, ठीक है। अगला आर्टिकल नंबर 47 फील लाइक ए हेवन, इसका अंदर क्या है भाई, जितने भी लोग हैं उनको क्या, उचित पोषक तत्व उपलब्ध करवाना भाई, उचित पोषण का ध्यान रखना। जितने भी लोग हैं आपके राज्य के अंदर उनका क्या है, उचित पोषण का ध्यान रखना। ये किसके अंदर है आपका, आर्टिकल नंबर 47 के अंदर। इससे कैसे रखोगे उचित आर्टिकल नंबर 47 फील लाइक हेवन, अगर आप पोषण वाली चीजें खाओगे तभी तो स्वर्ग जैसा फील करोगे, ठीक है। बाकी बच्चे मैंने आपको कल करवा दी थी। 42वां याद रखना, मैटरनिटी लीव 42वां का ए पार्ट है, 42 से 42, ठीक है। 42 ही क्या मैटरनिटी लीव मिल जाती है, मातृत्व अवकाश मिल जाता है। इसके अलावा आपका 45 भी इंपॉर्टेंट है। 45 के अंदर क्या खास है आपका, 6 वर्ष तक के बच्चे हैं जो आपके 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करना, 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखना, बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखना। इसको कैसे रखोगे, शिक्षा का ध्यान रखना। देखो 45 में पेन, 6 वर्ष तक के बच्चे क्या पेन चलाते, नो पेंसिल चलाते हैं भाई, तो 45 वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। 44 समान नागरिक संहिता कल भी बता दिया था, ठीक है। 48 पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है, 48वें का जो ए पार्ट है, ठीक है। और कौन सा था आपका 49 लगेगा फाइन, यानी जो हमारी ये जो सार्वजनिक विरासत स्थल हैं इनका ध्यान रखना, ठीक है। और 50 के अंदर क्या 50 50 कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में समान मतलब कि आदि आदि शक्तियों का बंटवारा। 91 के अंदर अंतरराष्ट्रीय शांति, 51 की तरह, ठीक है। तो ये डीपीएसपी पढ़ जाना भाई। आगे चलो आगे क्या, मंदिर प्रवेश आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, मंदिर प्रवेश आंदोलन याद करो किसके द्वारा 1927 के अंदर चलाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा चलाया गया था। पहले क्या था, जो दूसरी जातियां होती थी उनको क्या मंदिरों के अंदर एंट्री नहीं दी जाती थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पेशल आंदोलन चलाया साल 1927 के अंदर, मंदिर प्रवेश आंदोलन भाई, ठीक है, ताकि ये मंदिरों के अंदर प्रवेश कर सके भाई। आगे देखो भाई,
टोक्यो ओलंपिक, अब आप लोग तो पढ़ते नहीं, आप लोग तो नीच हो, मुझे पता है, तो मैं खुद ही ले आया भाई। मैंने क्या बोला, जो आपके ओलंपिक गेम्स जोन से 2024 के अंदर हुए ना पेरिस वाले, उससे प्रश्न नहीं पूछेगा एग्जामिनर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया सिर्फ जून 2024 तक की जिक्के उठाने लगे रहे, ये आपके अगस्त के अंदर हुए थे, तो यहां से प्रश्न नहीं आना, पढ़ने का कोई फायदा नहीं, टाइम की बर्बादी है। आप टोक्यो ओलंपिक 2020 पढ़ो, यहीं से प्रश्न फंसे, ये यहीं पर टाइम का आपका काम है। तो कौन सा देश शीर्ष पर था? सबसे ज्यादा मेडल जीते थे अमेरिका ने, सेकंड नंबर पर चीन था, थर्ड पर जापान था, भारत का नंबर था 48वां। ये चीज याद रखना। टोक्यो कहां पर? आपका जापान के अंदर, जापान के अंदर ये गेम आपके आयोजित हुए थे, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में थोड़ा डाटा है भाई, किसी ने कौन सा मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल सिर्फ अपना एक आया था, नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। रेसलिंग है, कुश्ती के अंदर रवि कुमार दहिया के द्वारा सिल्वर मेडल, यानी कि एक ही अपना सिल्वर चांदी वाला मेडल आया था। और वेट लिफ्टिंग के अंदर मीराबाई चानू है, यहां से भी अपना एक सिल्वर मेडल आया था, यानी टोटल अपने कितने, एक गोल्ड मेडल आया था, 2 सिल्वर आए थे, और ब्रॉन्ज कितने आए थे? टोटल 4 अपने ब्रॉन्ज मेडल आए थे। पीवी सिंधु के द्वारा, लवलीना के द्वारा, इंडियन हॉकी टीम के द्वारा और बजरंग पुनिया के द्वारा, इन चारों के द्वारा आपके कौन से आए थे? ब्रॉन्ज मेडल आए थे, यानी तीसरे नंबर वाले। एक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा और 2 कितने थे आपके? सिल्वर मेडल थे। ये एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ है पहले वाले एग्जामों के अंदर, ठीक है, कि भाई टोटल कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे टोक्यो ओलंपिक के अंदर? टोटल कितने? 4 सिल्वर, 2 गोल्ड, 1। किस ने कौन सा जीता पता लग गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना इसके ऊपर, थोड़ा सा ध्यान रखो, मानो मेरी बात, ठीक है। आगे गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी बता दो भाई। 2024 वाला गणतंत्र दिवस, तुम तो नीच हो, पढ़ोगे नहीं, ठीक है, मन्ना ही लेके आने पड़े। तो गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? भारत है लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। ये गणतंत्र दिवस 2024 की थीम थी। मैं अभी भी कहने लग रहा हूं, जून 2024 तक की जो भी करंट है रगड़ दो भाई, बात बन जाएगी, समझो तुम मेरी बात को, ठीक है। सितंबर अक्टूबर 2023 से स्टार्ट कर दो, और आपकी जो भी है मतलब कि 2024 तक की है, पूरे 24 की भी कर दो यार, तो भी काम चल जाए। जून 2024 तक की करनी है। अरे आप ये सोचो, पीछे वाली तो करनी ही नहीं, पेरिस ओलंपिक, तो उससे पहले की करनी है भाई, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? भारत लोकतंत्र की मातृका भाई, ठीक है, ये इसकी थीम थी भाई, ठीक है। इसके अलावा और जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आपका स्वतंत्रता दिवस बनाया गया, आपका जो स्वतंत्रता दिवस बनाया गया 2024 के अंदर, वो कौन सा था? आपका 78वें नंबर का था। लेकिन आप इन्हें 2024 वाला नहीं देखना, क्योंकि 24 वाला मैंने क्या बोला, जून 2024, स्वतंत्रता दिवस तो अगस्त के अंदर आता है, तो 2023 के ऊपर आ जाओ। 2023 के अंदर कौन सा बनाएगा? 77वें नंबर का आपका स्वतंत्रता दिवस था, याद रखना, ठीक है। और ये जो आपका गणतंत्र दिवस होता है, ये क्या, इससे 2 साल पुराना होता है, इससे क्या 2 साल पुराना होता है, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये चीज बता दो फटाफट से, ठीक है भाई। तो ये कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। आगे फिर कहूंगा मैं आप लोगों को, जोन से टॉपिक बताने लग रहा हूं। पंचवर्षीय योजनाएं रगड़ जाना, ठीक है। करंट का जोन सा पोर्शन मैंने बताया आपका, अभी भी पढ़ जाओ, कोई ना कोई बड़ी वीडियो मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसके अंदर से मोटा मोटा रगड़ा मार दो। ये ओलंपिक वाला टॉपिक है, टोक्यो वाले पढ़ना, पेरिस वाले पढ़ना, कोई फायदा नहीं है, नहीं आएगा। स्मार्ट स्टडी करो भाई, आंख में इसकी ना चला करो बूत बनी, ठीक है। विलोम का अच्छा पोर्शन आने लग रहा है, 8 विलोम आए हैं एक शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो भाई ये कुछ चीजें मैंने आपको स्पेशल बता दी हैं। नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहने लग रहा हूँ, राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ जाना, उपराष्ट्रपति वाले आर्टिकल पढ़ जाना, ठीक है। राष्ट्रपति का समाधान आर्टिकल नंबर 72, संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, ये भी पढ़ जाना। और आपका वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112, ठीक है। और आपका कौन सा था, ये कुछ एक आर्टिकल है। और आपका 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में आना स्टार्ट हो। 148 आपका कैग 148, अब फिर बताने लगे पक्का हुआ, कल वाली शिफ्ट के अंदर आवा कैग 148। 161 है राष्ट्रपति का समाधान, ये पक्के पढ़ जाना, ठीक है भाई। तो सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खांजो फटाफट।